मृत्यु हुई, कैसे 21,000 लोगों की मृत्यु हुई, वो कौन लोग हैं जिनका दिल्ली सरकार नाम भी लेना नहीं चाहती है। आज मैंने पढ़ा है इस अखबार में कि कुछ महत्वपूर्ण अधिकारियों ने एक मांग रखी है कि दिल्ली में डेथ ऑडिट भी किया जाए। आपको याद होगा किस प्रकार से ऑक्सीजन ऑडिट की मांग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हुआ था। दिल्ली की सरकार ने ऑक्सीजन ऑडिट के खिलाफ अपना मुहिम छेड़ दिया था कि हम ऑक्सीजन ऑडिट नहीं चाहते। आज दिल्ली में इस प्रकार का एक मैं कहूंगा डिस्क्रिपेंसी हुआ है, जो संख्या दिया गया है और जो वास्तविक संख्या है। एक डेथ ऑडिट के लिए एक्सपर्ट बोल रहे हैं, दिल्ली की सरकार इस पे सफाई दे। बंधुगण, केवल इतना ही नहीं, आपने 2 दिनों से अखबारों में देखा होगा कि जो CFR केस फैटेलिटी रेट होता है वह पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक दिल्ली में है। दिल्ली और दूसरे नंबर पर पंजाब आती है। जो दिल्ली की केस फैटेलिटी रेट है वो 2.9% है और जो नेशनल केस फैटेलिटी रेट है, राष्ट्रीय केस फैटेलिटी रेट है, वो 1.3% है। तो आप सोचिए, लगभग डबल से भी अधिक। राष्ट्र में 1.3% और दिल्ली में 2.9%, डबल से भी अधिक है। क्या कारण है कि इतनी मृत्यु दिल्ली में हुआ है और केस फैटेलिटी रेट सर्वाधिक हमारे हिंदुस्तान की राजधानी में रहा है, जबकि नेशनल एवरेज इससे कहीं कम है? क्या कारण है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? बंधुगण, आज भारतीय जनता पार्टी कुछ दस्तावेजों के साथ कुछ सवाल रखेगी अरविंद केजरीवाल जी के सामने। और आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, कोई राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम एक जेन्युइन रिक्वेस्ट करते हैं अकाउंटेबिलिटी के आधार पर कि आम आदमी पार्टी की सरकार एक श्वेत पत्र, एक व्हाइट पेपर जारी करे जिन सवालों को हम उठाने वाले हैं। पहला सवाल कि क्या आपने फर्ज आंकड़े, क्या आपने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं जहां तक कि मृतकों की संख्या है? नंबर 1। नंबर 2, क्या कारण रहा? क्या कारण रहा अगर समग्रता में और एक लार्जर कैनवस में देखा जाए कि देश का सर्वाधिक केस फैटेलिटी रेशियो दिल्ली में रहा है? इस विषय को हम जानना चाहते हैं और कुछ सवाल आज आपसे पूछना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि दिल्ली एक छोटा सा शहर दिखने में तो लगता है हमारे देश का, इट्स इन फैक्ट दी प्राइड ऑफ इंडिया। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान की राजधानी ग्लोबली ट्रेंड किया है सर्वाधिक मृत्यु के कारण। एक तरह से क्या कारण है कि हरियाणा दिल्ली से बड़ा होते हुए भी टोटल केस जो हरियाणा में रहे वो 7.55 लाख रहे हैं। 7.55 लाख केसेस हुए हरियाणा में और वहीं दिल्ली में 14.25 लाख केसेस रहे हैं, जो ऑफिशियल आंकड़े आपके हैं। एक का पॉपुलेशन वाइज कम है, आयात वाइज, एरिया वाइज कम। दिल्ली में इतने केसेस क्यों हैं और हरियाणा में कंपैरेटिवली क्यों उससे कम केसेस हैं? दूसरी बात है कि आप बार बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 3rd वेव की तैयारी कर रहे हैं, हम प्रोटेक्शन देंगे दिल्ली को। किंतु अगर ये आंकड़े जो आज आपके सामने हम रख रहे हैं, इन आंकड़ों को आज अगर हम जांचेंगे तो जनता का तो आत्मविश्वास आपके ऊपर है नहीं। पीपल वुड नॉट हैव द कॉन्फिडेंस ऑन यू, बिकॉज आप तो 2nd वेव से पहले भी कह रहे थे हम सारी तैयारी कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल बना रहे हैं, बेड बना रहे हैं, होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करेंगे। अरविंद जी, आप तो होम डिलीवरी ऑक्सीजन का करना चाहते थे, मगर एक्चुअली मुझे कष्ट लग रहा है कहते हुए, होम डिलीवरी आज अल्कोहल अर्थात शराब का कर रहे हैं। शराब के होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल रहे, किंतु ऑक्सीजन के होम डिलीवरी में, कंसंट्रेटर्स के होम डिलीवरी में, दवाइयों की होम डिलीवरी में आप सक्सेसफुल नहीं रहे। और क्यों नहीं रहे, इसका जवाब भी आपको श्वेत पत्र में देना चाहिए। अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रखूंगा जो बहुत तीखे हैं, मगर ये आवश्यक है अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि सर्वाधिक जो डेथ्स हुई हैं वो दिल्ली में हुई है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या यह हकीकत है कि जिस समय ये कोविड का 2nd वेव दिल्ली में अपने चरम पर था, जानबूझकर और दिल्ली में आपके सरकार के साख को बचाने के लिए आपने टेस्टिंग को कम कर दिया, आपने टेस्टिंग की संख्या को कम कर दिया? क्या यह हकीकत है? नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, पहले भी हमने ये सवाल पूछा था, 2015 और 2019 के बीच क्यों एक भी नया अस्पताल दिल्ली में नहीं खोला गया? एक भी नया अस्पताल नहीं खोला गया। इसका जवाब आप ही को देना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, 2013 के पश्चात दिल्ली में
16 ऐसे अस्पताल थी जो अंडर कंस्ट्रक्शन थी, जो तैयारी में थी, उनका उद्घाटन होना था। इन 16 अस्पतालों में क्या कारण रहा जो एक भी अस्पताल फुल्ली फंक्शनल नहीं हो पाया, एक भी अस्पताल पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में? और अगर हुआ हो तो आप इसका जवाब दें। अरविंद केजरीवाल जी, क्या कारण रहा कि 250 बेड के कोविड अस्पताल को आपने कहा हाईकोर्ट में कि हमने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल द्वारका में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में खोला है, किंतु जब हाईकोर्ट ने इसकी समीक्षा की तो उन्हें पता चला कि ऐसा किसी प्रकार का कोई इनॉग्रेशन नहीं हुआ है और ये फंक्शनल कोविड फैसिलिटी नहीं है। हाईकोर्ट के सामने आपने इस विषय में झूठ क्यों बोला और देश को, दिल्ली की जनता को और हाईकोर्ट को बरगलाने की कोशिश क्यों की? अरविंद केजरीवाल जी, हम नहीं कह रहे हैं कि अगर अस्पताल सारे खोल दिए गए होते तो कोई भी मृत्यु नहीं होती, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं, मगर हम बिल्कुल कह रहे हैं कि आज अगर दिल्ली में, जैसा कि आपने कहा था 30,000 बेड आप बनाएंगे, अगर आपने 10,000 बेड भी अधिक बनाया होता तो कुछ लोगों की जान तो बचती, 10,000 लोगों की तो जान बचती। 10,000 लोगों के परिवारों को, 10,000 लोगों के बच्चों को कौन जवाब देगा? आपको जवाब देना होगा अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि आप चुने हुए सरकार हैं। अरविंद केजरीवाल जी, एक और प्रश्न है वेंटिलेटर्स को लेके। क्या कारण रहा कि 2020 जुलाई 2020, पिछले साल 2020 से अप्रैल 2021 तक एक भी वेंटिलेटर आपने नहीं खरीदा, और अब जो भी अस्पताल में वेंटिलेटर्स नए लगे हैं दिल्ली में वो पीएम केयर्स के माध्यम से प्रोक्योर्ड है, एक भी वेंटिलेटर दिल्ली की सरकार ने नहीं खरीदा। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी ऑक्सीजन प्लांट को लेकर है। हमने पहले भी सवाल पूछा था, फिर से पूछ रहे हैं। आपने 1 महीने पहले, बल्कि आज 1 महीने 15 दिन हो गए, आपने कहा था कि 44 ऑक्सीजन प्लांट्स दिल्ली में लगेंगे। आपने अभी तक हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि कितने ऑक्सीजन प्लांट लग गए। मैं जनता से कहना चाहूंगा, आपको लग रहा होगा कि अभी तो ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ऑक्सीजन पे सवाल क्यों पूछ रही है? आपको पता होगा कि जब सेकेंड वेव आया था, अरविंद केजरीवाल जी उससे पहले कह रहे थे कि हम ऑक्सीजन को लेकर प्रिपेयर्ड हैं, और 2 दिन बाद कह रहे थे हमारे पास ऑक्सीजन नहीं।